ये कहानी है शिव भक्त की। एक पुरानी सी इमारत में था वैद्य जी का मकान। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवा खाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवा खाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी पर लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी की जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते। फिर महादेव से प्रार्थना करते कि हे भगवान, केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि ज्यों ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने के योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं मांगते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवा खाना खोला। गद्दी पर बैठकर महादेव का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे दाल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम महादेव का है, महादेव जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाना के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवा लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आकर बैठ जाइए, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवा लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे कि वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्ण लाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15 से 16 साल बाद आपके दवाखाना पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु महादेव मुझे आपके पास ले आए थे, क्योंकि महादेव ने मुझ पर कृपा की थी और वो मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाना के सामने हमारी कार पंचर हो गई थी। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया था। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाना की ओर इशारा किए और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो न बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवा खरीद लेनी चाहिए, ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5 से 6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवाय और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था मेरे भाई भगवान से निराश न हो, याद रखो कि उसके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता।
और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी और अलग अलग लिफाफे में डाली थी, और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पे मेरी पत्नी और दूसरे लिफाफे पर मेरा नाम लिखकर दवा का उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेमन से वह दवा ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझसे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह उन्हें महादेव दे दिए हैं। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते हैं। मैं कुछ हैरान और कुछ दिल से लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरलचित वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वह इंसान नहीं कोई देवता है, और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं आकर रुकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी की शादी के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी भी आ जाती थी, और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचार को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिखाई दे रहा है वह भी तो मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है कि महादेव ने इस भांजी के विवाह की जिम्मेदारी भी मुझे दी है। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्ण लाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना आरंभ न करवा दिया होता। महादेव, आप महान हैं, आप बहुत ही दयावान हैं। मैं हैरान हूँ कि आप कैसे चमत्कार दिखाते हैं। वैद्य जी महादेव के गुण गाते रह गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हो वो महादेव को सौंप देनी चाहिए। महादेव अपने हर उस भक्त की सारी इच्छा पूरी करते हैं जो सच्चे मन सच्चे दिल से उनसे कहता है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।